हम बालक थे जब एक गाना सुना करते, वो गाना ई समझ में आ रहा है। एक गाना बजता था कि मैं 1 लाख मेरा मेरा बालक 12-13 जे थाम लिया अपना डेरा खैर वो आज नहीं। कुछ दिन के पश्चात एक नारा और लग गया, अगला बच्चा अभी नहीं, 2 या 3 के बाद कभी नहीं। कुछ दिन के पश्चात एक नारा और लगा, हम जो हमारे। फिर आगे और हमारे ऊपर शिकंजा खसता गया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और फिर करने लगे बुरी नगर वाले नसबंदी करवाए और हमारी जबरदस्ती नसबंदी करी गई। वो आज समझ में आया क्यों। हमारी जनसंख्या को मिटाने का एक सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जा रहा था और आज वो इस कार्यक्रम में सफल भी हो गए। क्या उनको देखा? जैसे मास्टर जी ने बताया, वो तो अब भी कहते हैं, वो तो अब भी कहते हैं हम 2 और हमारी 12। और इस मताधिकार के उपयोग में आगे आने वाली सरकार को नहीं होगी। बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो बांग्लादेश हमने ही आजाद करवाया था, आज उसका उदाहरण देख लीजिए हमारे साथियों के साथ क्या हो रहा है वहां पर। राष्ट्र है तो सब कुछ। यूक्रेन में खुद ऐसा देख लीजिए, अगर राष्ट्र नहीं है तो खुद देश छोड़कर के बाहर जाना पड़ा। सन 1991 में कश्मीर के अंदर क्या हुआ, शायद आप सबको मालूम है। कश्मीर के अंदर जिसने शरण दी थी, उन्होंने रात को निर्वस्त्र करके और भारत के अंदर ही शरणार्थी बना दिया। ये हमारी गलती है, हम संगठित नहीं थे, जाति पाति के अंदर बट गए। हमने अपने बच्चों को संस्कार भी नहीं दिया। एक और दिन की बात है, अपने गांव के अंदर एक माता की मूर्ति ले रहा 3 व्हीलर के अंदर। को पूछ लेता हूँ, भाई पर दिखाई क्या है? मनुष्य का आधार कार्ड चेक करया और कुछ करया, नोएडा का दौरा वो मिले। क्यों भाई, क्यों पहचान छुपाई? मैंने बोला भाई एक काम कर, माता की 2 लाइन सुना दे, एक आरती की 2 लाइन सुना दे, माता के नाम बता के। वो की बता सकते थे। मैंने उसका वो वीडियो बनाकर अपने ग्रुप पर डाला। कुछ एक भाइयों की प्रतिक्रिया आई, भाई मास्टर जी ये भी तो अपने भाई हैं, तो नाम क्यों छुपाया? क्या बात है? ये जब तक हमारे अंदर सौहार्द रहेगा हम कटते रहेंगे और हमारा एक दिन विनाश सुनिश्चित है। आपने अपने बच्चों को बेकेर में भेजते हैं, तड़का मेमर दास पर जाना हमारा सुनिश्चित होगा। अपने बच्चों को बैठा करके संस्कार दो भाई। सुनियोजित ढंग से वो चल रहे हैं लव जिहाद, देखते हो आजकल तो मीडिया है लव जिहाद। दूसरा, धर्म का आधार के ऊपर जो हो रहा है वो सबको मालूम ही है, किसी को वो नहीं। तीसरा, काम के ऊपर भी उन्होंने अब शिकंजा खींच दिया है। यहां तक कि जो मेहंदी लगाने वाले हैं और हमारे घरों तक पहुंचने वाले हैं, नाई का काम करने वाले हैं, बढ़ई का काम करने वाले हैं, मिस्त्री का काम करने वाले हैं, और हमारे संपर्क में आकर के उन्होंने पूरे काम के ऊपर भी कब्जा कर दिया है। और काम जे आदमी है, हमारे काम नहीं करते। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दो, कहानियां सुनाओ, अपने बुजुर्गों को संगठित करके एक बार जाति पाति का एक योग संयोग दंश जो हम झेल रहे हैं, आने वाले समय के अंदर ये मिटा करके देखो। तो भाई ज्यादा तो अब मैं क्या कहूँगा, जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। उसको एक बार अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार में ये बता दो भाई आने वाले समय के अंदर अपनी नस्ल कैसे बचाई जा सकती है।
बस ज्यादा न कहते हुए मेरा आशय यही है, तो बहुत बहुत साधुवाद मास्टर जय भगवान जी का। कहीं ना कहीं मेरी बात अधूरी थी, मेरे मन में वो टीस रहती, क्योंकि मैं कई बातें नहीं कह सकता था। वो मास्टर जय भगवान जी ने अपने समाज के दुखती हुई रग पे हाथ रखा है। अगर इनकी एक एक बात को हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें अपनी कमियों का पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ी कमियां हैं जो हमें सुधारनी है। आप सभी बुजुर्ग बैठे हैं, इस समाज को चलाने वाले ड्राइवर के रूप में हो। आप अपने बच्चों को अपने परिवार में ये जब बात रखना शुरू कर देंगे, उनको बताना शुरू कर देंगे, तो सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।